नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल प्रेस। आज राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भूपनाथ यादव जी होंगे। आज राजनीतिक चर्चा में जो चर्चा किया जाएगा वो बिंदु होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, इसका कितना राजनीतिक लाभ है या फिर ये क्यों निकाला जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा दुनिया के तमाम देशों में भारत की तरफ से डेलीगेट्स भेजे गए हैं ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे मऊ जनपद के विकास को लेकर के। तो सबसे पहले हम माननीय जिला अध्यक्ष भूपनाथ यादव जी का नेशनल कवरेज में स्वागत करते हैं और हमारे साथ जो है युवा समाजवादी साथी पंकज उपाध्याय जी भी हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चाहे वह समाज में नफरत फैलाने का काम हो, चाहे आपदा को अवसर में बदलने का अवसर हो, हमेशा इसमें लगी रहती है। जहाँ तक बात सिंदूर ऑपरेशन की है, सिंदूर ऑपरेशन सेना के शौर्य का सवाल है, पूरे देश के सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। कोई विशेष व्यक्ति या विशेष दल इसका अपना राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मैं वही बात पर आ रहा हूँ कि यह भारतीय सेना के शौर्य, उसकी क्षमता, उसकी बहादुरी का सवाल है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अपने राजनीतिक लाभ से जोड़ करके और पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने सीज फायर भी किया। हमने कोई ऐसी चीज जीत नहीं दिया। जश्न जीत का होता है, जश्न सीज का नहीं होता है। हमने तो एक तरह से युद्ध विराम किया और युद्ध विराम किसके सहारे इशारे पर हुआ? सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने कोई घोषित युद्ध नहीं किया था। हमने तो ये कहा था कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, हम पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे और आतंकवादियों का कमर तोड़ेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर उसी का एक हिस्सा था और अभी भी सरकार के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है और आतंकवादियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी बहनें माताओं के सिंदूर का सवाल है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। लेकिन वह किसी दल विशेष का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। वह प्रधानमंत्री पद का होता है, किसी नाम विशेष का नहीं होता है जी। तो इस तरह से जो तिरंगा यात्रा निकाल करके और अपना श्रेय लेने का जो सवाल है, वह निश्चित रूप से एक हम कहें कि सम्मानजनक चीज नहीं है, या हम ये भी नहीं कर सकते कि ये राजनीतिक रोटी नहीं सेका, राजनीतिक रोटी नहीं सेकी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटी सेकने का काम, राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी का सवाल रहा हो, चाहे कोरोना काल में लॉकडाउन का सवाल रहा हो, हमेशा इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग करती रही है।
देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास की झरोखों में जाना चाहेंगे। बस 1971 दिसंबर के महीने में संभवतः जो है लोकसभा का चुनाव होता है, जब गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। मार्च या अप्रैल में जो है भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई होती है। भारत जो है सहयोग करके बांग्लादेश एक नया देश बनवा देता है। इंदिरा गांधी का उसको श्रेय जाता है। 71-72 में जो है बांग्लादेश एक नए देश के रूप में जो स्थित हो जाता है। और इंदिरा गांधी ने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को चिट्ठी लिखा और कहा कि आप अपने घर घर जाकर के लोगों को बताइए कि हमने पाकिस्तान का बंटवारा करा लिया। ठीक है, ये तो इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ। दूसरी घटनाक्रम ये होती है कि 8 प्रदेशों में, 1-2 प्रदेशों में नहीं, 8 प्रदेशों में समय के पहले इंदिरा जी ने विधानसभा का चुनाव भी करा दिया। कहा ये सबसे सुंदर समय है, सबसे बेहतर समय है, एकदम माकूल समय है, अब एक दिन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और 8 प्रदेशों में चुनाव की घोषणा होती है और समय के पहले चुनाव आयोग को बुलाती है, घोषणा तय करा देती है और 8 प्रदेशों में चुनाव हो जाता है। तो जब भी कोई केंद्र की सरकार, चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की सरकार रही हो, जब भी कोई नया काम करते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। जहाँ तक 1971 की बात है जी, और इंदिरा जी के सवाल है, उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया था, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने 1971 की तुलना करना बिल्कुल जो है हम सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। वह बहुत बड़ी घटना थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना और एक कई लाख सेना को इकट्ठे आत्मसमर्पण कराना, ये बहुत बड़ी चीज थी। और एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हम गए और ठीक है, आपकी बात में मैं एकदम सहमत हूँ कि श्रीमद गांधी ने जो 1971-72 में किया उसमें और आज में अंतर है। लेकिन आज पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना और सुरक्षित कर्नल सोफिया कुरैशी और अब्योमा सिंह दोनों वापस आ जाती हैं और लगभग 100 से ऊपर आतंकवादी मारे जाते हैं, ये भी कोई छोटी घटना नहीं हो सकती है। देखिए, मैं इसे छोटी घटना नहीं मानता, बड़ी घटना है। लेकिन जिस लुमका सिंह और सूफिया कुरैशी ने इस घटना को अंजाम दिया, आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, क्या भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने उनके सम्मान को बचाने का काम किया? आपने सही सवाल किया है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव के मंत्रिमंडल के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को जो है आतंकवादियों का बहन कहा था, जो सबसे अशोभनीय और सबसे निंदनीय शब्द है। उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, उसके बाद से उनके ऊपर रंगीन धाराओं में जो है मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया, उसके बाद नहीं हटाया जा रहा है। इसको आपकी सोच में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर FIR करने का निर्देश होता है मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल को, और उस FIR की जो तहरीर दी जाती है, उस तहरीर में उन चीज़ों का कहीं जिक्र नहीं होता है जो वास्तविक घटना हुई है। जी, बिल्कुल एक सादा दे दिया जाता है कि इनके ऊपर FIR किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है? इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, एक सैनिक को और नारी को अपमानित करने का काम किया है, नारी के साथ इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो इन शब्दों का कहीं उस FIR की कॉपी में जो समाजवादी पार्टी इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाएगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि इनको बर्खास्त किया जाए। समाजवादी पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं, पूरी पार्टी कह रही है कि इनको बर्खास्त किया जाए। उनके प्रवक्ता बैठ करके कहते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन कब बर्खास्त किया जाएगा ये बताने को अंतिम सवाल अध्यक्ष हम आपसे पूछेंगे, बहुत कम समय आपके पास भी है और मेरे पास भी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र की सरकार ने जो है तमाम दुनिया के तमाम देशों में डेलीगेट्स भेजे हुए हैं, जिसमें कि कोशिश से सांसद राजू राय को भी भेजा गया है, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आप राजू राय को भेजने को लेकर के किस तरह की प्रक्रिया अपना देना चाहेंगे? निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए, देश की बात रखने के लिए घोसी के शानदार सांसद माननीय राजी राजू को भेजा गया है। इससे पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी मऊ जनपद की पार्टी
पूरे घोसी लोकसभा के लोग सारे लोगों को गर्व है कि हमने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना है जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी विश्वास किया है कि निश्चित रूप से यह अपने देश में हित में काम करेंगे और अपनी क्षमता का उपयोग जो है विश्व वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो आप सुन रहे थे दूधनाथ यादव जी को। दूधनाथ यादव जी समाजवादी पार्टी मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष है। उनका स्पष्ट कहना था कि हमारे सेना की शौर्य को सराहा जाना चाहिए और हम लोग उसी कूट की सराहना करते हैं कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों का कमर तोड़ने का काम किया गया और उनके जो है ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल करके इसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, इसकी भी घोर निंदा करते हुए कहा कि ये देश सबका है और शौर्यता का जो है प्रमाण सबके लिए है और सबके लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ सब देखते रहिए।